नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक अपाचे बाइक खड़ी है और इसमें क्या है, करंट नहीं आ रहा। और ये बाइक कहीं से बन के आई है ना। हाँ, एक मैकेनिक भैया उसने बनाया था और उनको नहीं समझ में तो उन्होंने भेज दिया मेरे पास। तो हमने इसमें देखा कि इसमें प्रॉब्लम सिर्फ छोटी सी होती है, लेकिन जब तक जानकारी न हो तब तक समस्या होती है। और अपाचे की बाइक यानी मेरे पास कम आती हैं, सबसे ज़्यादा बजाज की, फिर हीरो की, होंडा की, इस तरीके से, फिर उसके बाद फिर टीवीएस की, इस तरीके से। तो है इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ करंट नहीं आ रहा। ठीक है, आपको दिखाते हैं कि करंट बिल्कुल ज़रा सा आ नहीं रहा। तो मेरे मित्र, इसमें सिर्फ क्या है, करंट की प्रॉब्लम है, करंट नहीं आ रहा। ठीक, जो कि यहाँ पर देखिए ये सब काम कर रहा, करंट नहीं आ रहा। ठीक, और करंट नहीं आ रहा, उसके कारण कहाँ से समस्या होती है, तो उसमें यानी ये समस्या आ रही कि इसमें करंट नहीं आ रहा, जो कि चाबी ऑन है, हाँ, और हेडलाइट भी जल रही इसमें, और लेकिन वो BX4 है और इसमें करंट नहीं आ रहा, करंट की प्रॉब्लम है। मेरे मित्र, किक लगाइए ज़रा, देखिए बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा। ठीक, समस्या कहाँ है, इसमें वायरिंग में। जब ऐसा आपको समस्या होता है तो आपको क्या ध्यान देना है, तो मेरे मित्र जब कभी होता है तो मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर को बीप पे लगाया और इससे क्या होता है कि पिकअप कॉइल की रेंज चेक कर लिया, क्या पिकअप कॉइल इसमें सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पिकअप कॉइल देखिए, ये पिकअप कॉइल सही बता रहा है, 144-43 बता रहा है, यहाँ सही बता रहा है। और इसमें क्या होता है, एक वायर इसमें एक पिकअप कॉइल का हो गया, विशेष करके पिकअप कॉइल का ध्यान दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक वायर इसमें TVS की बाइक है तो ऑरेंज कलर का होता है, और TVS में जिसमें सेल्फ स्टार्ट ज़्यादातर उसमें है, और TVS 110 इसमें, और TVS जो पुराने मॉडल हैं जिसमें लाख में 4 वायर होते हैं, लगभग में 4 वायर तो लगभग सभी में होता है। लेकिन अगर उसमें एक वायर अगर ओल्ड मॉडल है तो उसमें अलग सिस्टम होता है, लेकिन अगर न्यू मॉडल है तो उसमें क्या होता है कि ऑरेंज कलर का वायर है। अगर ऑरेंज कलर का वायर है तो वो हो गई DC, और उसमें क्या है कि आपको फिर करंट चेक करना पड़ेगा इसमें। अब हमने इसको मल्टीमीटर क्या किया, बैटरी पर लगाया, बैटरी पर चेक करने के लिए 20 वोल्ट पे लगाया। ठीक, यहाँ पर हमने जैसे बैटरी को चेक किया तो बैटरी का जो वोल्टेज है इसका देखिए कितना, 12 वोल्ट, 12 आ रहा। ठीक है, 12, थोड़ा करीब में दिखाई भैया, 12 आ रहा। ठीक है, और वही करंट यहाँ पर भी आना चाहिए, चाबी ऑन है तब। ठीक, एक वायर हमने यहाँ लगा लिया अर्थिंग में, हाँ, और भैया एक अर्थिंग लगा दिया यहाँ पर, और एक वायर यहाँ पर इस तरीके से, ठीक, लगा रहे हैं। इसमें करंट नहीं आ रहा। ठीक, जब करंट नहीं आता है तो वायर कहीं ना कहीं से टूटा है, जो यहाँ से हैंडल मुड़ता है, जहाँ से हैंडल मुड़ता है यहीं से टूट जाता है, तब अक्सर होता है। ठीक, लेकिन अगर कभी आपको ऐसा होता है कि आपको रात बिरात कहीं पर परेशान होते हैं, तो अगर एक वायर आपका इसमें, अगर एक वायर इसमें लगा दें आपका, यानी CDI में, और आपको वहाँ नहीं समझ में आता है, तब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक वायर आपने CDI में लगा दिया यहाँ पर, यानी CDI वाले वायर में, तो इससे आपका यह स्टार्ट होने लगेगा। देखिए, देखिए करंट आ गया, स्टार्ट होने लगी। ठीक, स्टार्ट हो गए। ठीक, अब मेरे पास है तो हम तो इसका सोल्यूशन बताएंगे, लेकिन आपको कभी होता है तो देखिए, एक वायर हमने कहाँ लगाया, बैटरी में यहाँ पर, और एक वायर इसके ऑरेंज कलर के वायर है, सब इसका यानी सब काम करने लगा, यानी इसका जो करंट आने लगा। ठीक है, अब उसको क्या हमको यहाँ पर ध्यान देना है कि इसको जैसे हम हटाएंगे बंद होगा। ठीक, अब हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर ऑरेंज कलर का वायर एक टूटा है, तो इसको खोल करके तब बताते हैं कहाँ से वायर टूटा है, दिखाते हैं। वायर देखना है यहाँ पर कौन सा कलर है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सिर्फ ऑरेंज कलर, बाकी और कहीं कुछ नहीं। मेरे मित्र, ऑरेंज कलर ही समझ में आ रहा, और उसी में करंट नहीं है, तो वो हमको देखना समझना है कहाँ से है, अभी बताते हैं। मेरे मित्र, पूरी वायरिंग चेक कर लिया, वहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, कहीं कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन अक्सर क्या होता है कि ऑरेंज कलर का वायर टूटता है, और इसमें लेकिन ऑरेंज कलर का वायर टूटा नहीं है, सिर्फ क्या है कि एक वायर यहाँ से जो ये है, ये स्विच काम नहीं कर रहा, इसके कारण समस्या समझ में आ रही। क्योंकि यहाँ तक हम देख रहे हैं 12 वोल्ट करंट आ रहा,
और ये वायर यहाँ तक जाता है। फिर यहाँ से फिर क्या होता है कि जो ये स्विच काम करता है तो रिटर्न फिर CDI में जाता है। इस तरीके से था, ठीक। लेकिन अभी ये पूरी तरह काम नहीं कर रहा। चलो आपको हम दिखाते हैं। देखें, एक्सीलेटर पकड़ो भैया जरा। देखें मेरे दोस्त, चल रहा। अगर हम इसको हटा देते हैं, यानी ये स्विच गड़बड़ कर रहा है। इसका मेन जो होता है ये स्विच, इसके कारण से समस्या आ रही है इसमें। मेरे मित्र, एक वायर हमने यहाँ से यहाँ पर जोड़ा, यानी जो जा रहा है वही तार में दिक्कत कर रहा है। अगर हम इसको, क्या होता है कि अगर ये वायर अगर हम हटा देते हैं तो बाइक बंद हो जाती है। रेस लो भैया, बंद हो गई। और चलाइए फिर से, चल भी नहीं रही, स्टार्ट भी नहीं रही, और जैसे लगाते हैं तैसे चल जाती है। देखिए स्टार्ट हो गई, ठीक। रेस लो थोड़ा सा, जैसे हटाते वैसे बंद। तो इसमें क्या है कि ये सिर्फ स्विच ही शॉर्ट लग रहा है। बाकी हमने एक एक वायर जो यहाँ पर क्या है कि एक जो वायर यहाँ से जाता है, लाख से इधर जाता है, फिर इधर से फिर एक वायर में रिटर्न आता है। इसमें जो ये तार है ये इसमें रिटर्न आता है, और यही वाला वायर आपका CDI में जाता है। तो ये इसका ये स्विच दिक्कत कर रहा, और कहीं कुछ समझ में नहीं है। और इसी वायर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि इसी से शॉर्ट करके ऐसे काम चला देते हैं, जिससे कि ये प्रॉब्लम इनकी सही रहेगी। सिर्फ क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये बंद होने में दिक्कत करेगी बस, और कहीं कुछ नहीं होगा। सिर्फ यहाँ से ऑन ऑफ नहीं करे। अब स्टार्ट करिए भैया। देखिए सिर्फ ये है, ये स्विच ऑन ऑफ नहीं करेगा बस, और कोई समस्या नहीं करेगा। इसमें पेट्रोल खत्म, इसलिए दिक्कत। तो मेरे मित्र, छोटी सी जानकारी थी, बताना चाहा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।